तारीख उठाकर देख लीजिए, वो माँ बाप है जिनकी दुआओं से अल्लाह ने लोगों को वली बना दिया है, वली बना दिया है। उठाकर देखे, एक नाम है वलियों की फहरिस्त में, एक नाम मिलता है हजरत बायजीद बुस्तामी। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा जवानी का आलम, अपनी माँ के पास पहुंचे। अम्मी जान, जी मेरे बेटे, अब हम दुनिया से जाना चाहते हैं, अब हम इस दुनिया को खैराबाद कहना चाहते हैं, अलविदा कहना चाहते हैं। का बेटे कैसी बातें कर रहा है, तौबा करो, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, का मतलब क्या है बेटा? खैराबाद इंसान दुनिया को जब कहता है वो दुनिया से जाता है, उसका इंतकाल हो गया, तब उसने दुनिया को खैराबाद कह दिया, दुनिया को अलविदा कह दिया। कि अम्मी जान, मेरा मकसद वो नहीं था, मेरा मकसद है कि मैं अब आबादी से दूर रहना चाहता हूँ, तन्हाई में रहना चाहता हूँ। कि बेटे मतलब समझ में नहीं आया। कि अम्मी जान, इस दुनिया में धोखेबाजी है, अम्मी जान इस दुनिया में दगाबाजी है, अम्मी जान इस दुनिया में भाई भाई को मारता है, अम्मी जान इस दुनिया में पड़ोस वाले का हक मारता है, भाई भाई का हक मारता है। लोग माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, लोग एक दूसरे को मारते हैं, धोखा देते हैं, दगा देते हैं, अमानत में खयानत करते हैं। अम्मी जान, आबादी से दूर तेरा बेटा अब जंगल में रहना चाहता है, अल्लाह अल्लाह करना चाहता है, इबादत और रियाजत में मशगूल होना चाहता है। इबादत अलग होती है, रियाजत जानते हैं? गालिबन नहीं जानते आप। इबादत अलग है, रियाजत अलग है। इबादत 5 वक्त की नमाज पढ़ना इबादत है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना इबादत है, और पूरी रात जागकर नफिल नमाज पढ़ना ये रियाजत है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये इसी बात है, कह दे सुभान अल्लाह। तो 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ना ये क्या है? इबादत। पूरी रात जागकर नफिल नमाज पढ़ना ये है रियाजत। ज़कात देना अपने माल की साल में एक बार है इबादत। पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च करना ये है रियाजत। बोलो सुभान अल्लाह। तो बायजीद बुस्तामी बोला, मैं इजाजत दे दे। माँ ने इजाजत दे दी। अल मुख्तसर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। माँ ने इजाजत दे दी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जो जरूरत का सामान था वो ले लिया। लेने के बाद आप अपने शहर से, अपनी आबादी से, अपने महल्ले से, अपने कस्बे से दूर हो गए, बुस्ताम से निकल कर चल दिए। चलते चलते एक बहुत बड़ा जंगल नजर आया। आपने सोचा क्यों ना इसी जंगल में अपना पड़ाव डाला जाए, क्यों ना इसी जंगल में रहना शुरू किया जाए। आपने उस जंगल को मुंतखब कर लिया। उसी जंगल में आपने एक छोटा सा टेंट लगा लिया, एक छोटा सा खैमा लगा लिया, एक मसनूई घर लगा लिया। टेंट जब तैयार हो गया, अब बायजीद बुस्तामी रहने लगे। हम भी परदेश जाते हैं, आप भी परदेश जाते हैं। कोई परदेश 1 महीने के लिए जाता है, कोई 2 महीने के लिए आता है, 3 महीने के लिए आता है। अगर विदेश चला जाए तो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने घर से दूर रहेगा, लौट कर घर आएगा। बायजीद बुस्तामी जंगल में 1 हफ्ता नहीं रहे, 1 महीना नहीं रहे, 1 साल नहीं रहे, बल्कि 3 रिवायतें हैं और तीनों रिवायत अलग अलग है। पहली रिवायत में आया हजरत बायजीद बुस्तामी उस जंगल में 40 साल रहे। अल्लाह अकबर। कितने? 40 साल। दूसरी रिवायत में बायजीद बुस्तामी उस जंगल में 20 साल रहे। तीसरी रिवायत में बायजीद बुस्तामी उस जंगल में 12 साल रहे। 30, 20 और 40 बहुत होते हैं, सबसे कम वाली रिवायत ले लीजिए 12 साल। 12 साल बायजीद बुस्तामी अपने घर से दूर रहे हैं। जब 12 साल हमें अपने घर से गए हुए 1-2 महीना होता है, हमारी माँ बेताब होने लगती है, हमारे बाप का कलेजे में हमारी मोहब्बत पकड़ाई लेने लगती है, माँ औलाद की याद आने लगती है, औलाद को माँ बाप की याद आने लगती है, भाई बहन की याद आने लगती है, अपने घर की याद आने लगती है, चचा की याद आने लगती है 2-3 महीने में। लेकिन बायजीद बुस्तामी 12 साल जंगल में रहे हैं। अल्लाह अकबर। माँ की याद भी आई होगी, बाप की याद भी आई होगी, घर वालों की याद भी आई होगी। बाप का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था। एक तन्हा बायजीद बुस्तामी है और आपकी माँ है घर में, माँ की याद सताती है। लेकिन एक तरफ अल्लाह की इबादत है, एक तरफ माँ की मोहब्बत है। बायजीद बुस्तामी ने माँ की मोहब्बत को तर्क कर दिया, अल्लाह की इबादत को कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। 12 साल जब मुकम्मल हो गए, हम लोग प्रदेश में रहकर अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं।
अल्लाह तौफीक देता है, अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें नवाजता है। कभी वो नेमत हमें मुर्गे की शक्ल में मिलती है, कभी बिरयानी की शक्ल में मिलती है, कभी कोरमा रोटी की शक्ल में मिलती है। हमें अच्छे अच्छे पकवान खाकर हमारे चेहरों पर जो सुर्खाई नजर आती है, चेहरे लाल नजर आते हैं, नसों के अंदर खून नजर आता है, हाथ की हथेलियां लाल नजर आती है। बायजीद बुस्तामी ने उस जंगल में ना मुर्गा खाया, ना बिरयानी खाई, ना कोरमा रोटी खाई, बल्कि ऐसे जंगल में थे, ऐसे जंगल में जहां पर कोई फल वाला दरख्त भी नहीं था। अल्लाह अकबर, जो खाकर अपनी जिंदगी को गुजार सकते। खाते क्या थे? हरे पत्तों को पीस पीस कर खाया करते थे, छाल को छील छील कर खाया करते थे, नदी का पानी पीकर गुजारा किया। 12 साल पत्ते खाने की वजह से, 12 साल छाल खाने की वजह से बायजीद बुस्तामी का जिस्म जो है सुर्ख नहीं हरा हो गया था, पूरा जिस्म हरा हो गया पत्ते खाने की वजह से। 12 साल हो गए तो सोचा अभी इस जंगल को छोड़कर कहीं और चलते हैं। जिसमें एकदम जहन में ख्याल आया, अरे 12 साल पहले अपनी माँ को छोड़कर आया था, क्यों ना दूसरी जगह जाने से पहले एक मर्तबा माँ के चेहरे का दीदार कर लो। बायजीद बुस्तामी ने अपने घर के लिए सफर करना शुरू कर दिया। चलते चले गए, चलते चले गए। अल मुख्तसर जब घर पहुंचे हैं अपने, तो आधी रात गुजर चुकी थी। उम्मूमन आज जितना वक्त हो रहा है ये आधी रात ही हो गई, 12:30 बज रहे हैं हमारी घड़ी के मुताबिक, आधी रात गुजर गई। इतने बजे अपने घर पहुंचे बायजीद बुस्तामी। दरवाजा जो है बंद है। बायजीद बुस्तामी ने सोचा कि कुंडी को बजाऊं, आवाज दूं, लेकिन ईमान बोला, बोलो सुभान अल्लाह। दिल बोला, अकीदत बोली, ईमान बोला। बायजीद बुस्तामी क्या कर रहा है? खड़ा रहे जब तक माँ उठ नहीं जाती। सुभान अल्लाह। दस्तक मत देना, आवाज मत देना, तेरी माँ सो रही होगी। अगर तू आवाज देगा तो माँ की नींद में खलल वाक़ होगा और ये माँ के अदब के खिलाफ है। खड़ा रहे जब तक माँ उठ नहीं जाती। खड़े हैं, हमारे घर से नालियों में से पानी जाता है, निकलता है ना, ऐसे ही पानी आया दरवाजे से बाहर। बायजीद बुस्तामी समझ गए कि माँ तहज्जुद की नमाज के लिए उठी है। सुभान अल्लाह, माँ तहज्जुद की नमाज के लिए उठी है। बायजीद बुस्तामी ने कुछ देर और सब्र किया, कुछ देर के बाद सन्नाटा छा गया। आप समझ गए माँ तहज्जुद की नमाज अदा कर रही है। फिर कुछ देर के बाद चलने फिरने की आहट आपके कानों तक पहुंची। आपने अब समझ गए कि माँ नमाज से फारिग हो चुकी है। अब दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक बूढ़ी आवाज आती है, कौन है? कहा माँ आपका बेटा बायजीद आया है। कहा मेरे बेटे दरवाजा खुला है, हाथ तो लगा कर देख। दरवाजा खुला है, अरे हाथ तो लगा कर देख। जैसे ही बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पर जोर दिया, दरवाजा खुल गया। जैसे ही माँ के करीब पहुंचे हैं, माँ ने कहा मेरे बेटे 12 साल, इतने महीने, इतने दिन हो गए तुझे गए हुए, और जब से तू गया है आज तक तेरी माँ ने दरवाजे में कुंडी नहीं लगाई है, दरवाजे को लॉक नहीं किया है, दरवाजा बंद नहीं किया है, सिर्फ किवाड़ों को फेर दिया करती हो, दरवाजे को बंद कर देती हो, लेकिन कुंडी नहीं लगाती। क्या मालूम मेरा बेटा बायजीद कब आ जाए, रात के किस हिस्से में आ जाए, मेरा बेटा बायजीद कब आ जाए। और बेटा तेरी हालत कैसी हो गई, तुम भी परदेश से आते हो। तो माँ ये नहीं पूछती मेरा बेटा कितने कमा के लाया, अच्छा काम चला नहीं चला, कुछ नहीं, मेरे बेटे तू कमजोर हो गया है, कितनी तुम बॉडी बिल्डिंग कर लेना, कितने जिम करके पहलवान बन जाना, अच्छी बॉडी बना के आना, माँ यही कहेगी मेरा बेटा कमजोर हो गया है। माँ यही कहेगी बेटा लड़ गया, कुछ खाया पिया नहीं। अब सोचो जिसने बेटे को पहलवान भेजा हो और आज वो सूख कर एक कांटे की मिसल होकर आया हो, उस माँ के दिल से पूछो क्या दर्द होगा, उस माँ से पूछो कैसा गम उसे हुआ होगा जब माँ ने बेटे बायजीद का चेहरा देखा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे बेटे कैसी हालत बना रखी है कि कुछ खाया कि नहीं खाया, कि माँ सब चीज खाई है। ये नहीं बताया कि पत्ते खाकर आया हो, ये नहीं बताया कि पेड़ की छाल खाई है, ये नहीं बताया कि पानी को पीकर जिंदगी गुजारी है, कि मेरे बेटे 12 साल तू मुझसे दूर रहा है और 12 साल तूने अल्लाह की इबादत और रियाजत की है, अब तो तू अल्लाह का वली हो गया होगा। सुभान अल्लाह, अब
तो तुझे मकाम में विलायत मिल गया होगा, अब तो तुझे मनसबे विलायत पर तू फाइज हो गया होगा, अब तो तू अल्लाह का वली बन गया होगा। इतना सुनते हैं बायजीद बुस्तामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अम्मी जान 12 साल जरूर हो गए अल्लाह की इबादत करते हुए, 12 साल जरूर हो गए जंगल में रहते हुए, 12 साल जरूर हो गए तखलिया और तन्हाई इख्तियार किए हुए, लेकिन नहीं अम्मी जान अभी तक आपके बेटे को कोई मकाम मर्तबा हासिल नहीं हुआ है, कोई मनसब हासिल नहीं हुआ है, कोई मकाम मर्तबा हासिल नहीं हुआ। माँ ने इतना सुना, माँ का कलेजा थक से हो जाता है, माँ का कलेजा थक से हो गया। क्या मेरे बेटे कैसी बात कर रहा है? क्या नहीं अम्मी जान? और कहती है माँ कह रही है, माँ की ममता तड़प कर बोली, ऐ परवरदिगार 12 साल मैंने अपने बेटे की जुदाई को सहा है, ऐ मेरे बेटे मेरे कलेजे से आकर लग जा, ऐ मेरे लाल मेरे सीने से आकर लग जा। जैसे ही बायजीद बुस्तामी माँ के कलेजे से लगे हैं और माँ के कलेजे से बेटा लगा हुआ है, माँ ने अपने हाथों को रब की बारगाह में दराज कर दिया। ऐ परवरदिगार एक माँ की ममता तुझसे तड़प कर दुआ कर रही है, ऐ मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े में मेरे बेटे बायजीद को विलायत अता फरमा दे, मेरे बेटे बायजीद को विलायत के मनसब पर फाइज कर दे, मेरे बेटे को मकाम कुतुबियत अता फरमा दे। इतना कहना था, इतना कहना था। माँ की तमता एक ऐसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये माँ की दुआ है। इतने में बायजीद बोले अम्मी जान मुझे कुछ हो रहा है। सुभान अल्लाह, अम्मी जान मुझे कुछ हो रहा है। मेरे बेटे क्या हुआ? अम्मी जान मुझे अजीब सा लग रहा है। कि मेरे बेटे हुआ क्या? आंखें तो खोल, आंखें तो खोल। जब बायजीद बुस्तामी ने आंखों को खोल कर देखा, निगाह जमीन की तरफ डाली है तो नजर जमीन पर नहीं बल्कि सातों जमीनों के नीचे तहत सरा में पहुंची है। सुभान अल्लाह। नजर आसमान पर डाली तो आसमान पे नहीं, सातों आसमान के पार लोहे महफूज पे नजर काम कर रही है। जहां नजर डालते हैं वहां नजर क्या आगे का दिखाई दे रहा है, जहां से हमारी और तुम्हारी निगाह काम करना बंद कर देती है वहां से वली की निगाह काम करना शुरू करती है। ये वली की शान है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं अम्मी जान जो 12 साल रहकर जंगल में हासिल न कर सका, जो 12 साल रह के तखलिया और तन्हाई में हासिल नहीं कर सका, माँ आज तेरे सीने से लग के हासिल हो गया है। ये माँ बाप का मकाम होता है। जब माँ बाप हयात हो तो दुआ किसी और से ना कराओ, माँ बाप के कदमों में जाकर बैठ जाओ, अपनी सारी परेशानी अपनी सारी मुसीबतें माँ बाप को सुना दिया करो। यकीन कहता है आदिल रजा के दिल की अकीदत कहती है कुछ हो ना हो, अगर माँ बाप दिल से दुआ कर दे तो इंशाअल्लाह मुसीबतें टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाया करती है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनि ihsana, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हो, मैं सच्चे दिल से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। भाग रहा तो फूल खिलेंगे।